पागल कुत्ते की तरह भौंकता रहा वनराज शाह, मगर किसी ने भी नहीं डाली हड्डी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। इतनी क्या खुशी है वनराज शाह की, जो उससे संभाले नहीं संभल रही। किसी का दिल दुख रहा है, किसी का रिश्ता टूट रहा है, मगर वनराज शाह को अपना ताने वाली मशीन को ऑन रखना बड़ा ही जरूरी है। मगर हाईलाइट ये थी कि इस पागल कुत्ते की तरह भौंकने वाले वनराज शाह को ये कहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ऐसा ही लगा कोई भी उसको एंटरटेन नहीं कर रहा था। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुज से पंगा लिया, अनुज को 4 डायलॉग सुनाए, उसकी जो भी उसकी व्यथा थी, जो भी उसकी सिचुएशन थी, उसका मजाक उड़ाया। ये वही अनुज है जो हर वक्त वनराज शाह का साथ देता हुआ नजर आया, उसके बच्चों को संभालता हुआ नजर आया, उसके लिए बहुत कुछ, उसके घर के लिए बहुत कुछ करता हुआ नजर आया। मगर वनराज शाह को कुछ सोचना नहीं है, ना ही बा को। बा ने भी साफ साफ कह दिया कि भाई जाओ जाओ अपने होटल में करो ये सब, मेरे घर पे नहीं। ऐसे कुछ बा ने भी कहा। बड़ी हैरानी होती है इस एहसान फरामोश माँ बेटे पे कि वो एक बार भी नहीं सोचते हैं कि दूसरे की सेंसिटिविटी क्या है। आप लोगों के मेहमान हैं, मेहमानों में अगर कोई झगड़ा हुआ है, आप सुलझा नहीं सकते हो तो सुन तो सकते हो कम से कम। और उस झगड़े में आपकी अनुपमा भी है। खैर, वनराज का तो ये चलता रहा। हैरानी इस बात की है कि उनको इस सिचुएशन का इतना मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा था कि किसी को कोई कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, इसका उनको बिल्कुल भी जो है पड़ा नहीं था, बिल्कुल नहीं पड़ा था। विलन होना एक अलग बात होती है। पहले वनराज शाह थोड़ा डिफरेंट था, मगर अब वनराज शाह जो कॉमेडी जोन में गया है तो और भी गंदा दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि कॉमेडी जोन में जाके उसकी सेंसेस ही बंद हो गई हैं। यहां पे वो तोशु से भी घटिया लग रहा है। अनुपमा पे ताने कसना ओके, वो भी चल गया, वो भी हो गया। यशदीप पे भी ताना कस दिया। मतलब अनुपमा के कैरेक्टर को वनराज शाह की एक लाइन ने ऐसा दिखाया जैसे कोई मैं बोलना नहीं चाहती हूं। मतलब इतना गंदा कैरेक्टर उसने अनुपमा का शो किया, जब वो ये बोलता है कि दीपू को संभालो भाई, यशदीप को कहीं गिर ना जाए, या जो भी उसने कहा। और ये डायलॉग अच्छे नहीं लगते हैं सुनने। वनराज शाह कड़वा बोलता ही अच्छा लगता था, ये कॉमेडी करता अच्छा नहीं लगता। उसने श्रुति की सिचुएशन को भी देखा, उसको भी भड़काने की कोशिश की, उसके साथ भी उसने मजा लिया डायलॉग का। मतलब कहने का कि दूसरों का तमाशा देखना वनराज को बहुत अच्छा लगा। वो अलग बात है कि जब भी मौका मिला मेरा घर कहता रहा। मगर मजेदार बात यह रही दोस्तों कि ना तो अनुपमा ने वापस जवाब दिया वनराज शाह को, ना अनुज ने दिया। सिर्फ अनुज ने थोड़ा सा बीच में कहा, बट उसने भी उसको ज्यादा एंटरटेन नहीं किया, ना ही श्रुति ने किया। इन तीनों कैरेक्टर्स ने जिनके बीच में झगड़ा चल रहा था, किसी ने वनराज शाह को एंटरटेन नहीं किया। अगर देविका बोली तो वो बोली, मगर वो चाहता था इनसे जवाब, ताकि ये एक जवाब दे फिर वो 10 जवाब दे। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस पागल कुत्ते को किसी ने भी हड्डी नहीं दी, भौंकता रहा। जब किसी से रिस्पॉन्स नहीं मिला तो अपने बेटे तोशु को ही बोलने लग गया, देखा बेटा ये देखो वो देखो, वो भी आगे हाँ हाँ कर रहा है। तो बहुत ही घटिया दिखा है वनराज शाह। और ये पता नहीं किस वनराज शाह को हम देख रहे हैं। वो वनराज शाह फिर से वापस आए तो कहानी में थोड़ा मजा भी आता है। इसको तो ऑडियंस भी एंटरटेन नहीं करेगी। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.